हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक ट्यूटोरियल लीडर से। आज हम आरएनए के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको आरएनए के बारे में बता चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे आरएनए थ्री टाइप्स ऑफ द आरएनए: टीआरएनए, एमआरएनए, संदेशवाहक, स्थानांतरण, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तीन प्रकार का आरएनए होता है। उसमें से आज हम पहला प्रकार का अध्ययन करेंगे एमआरएनए अर्थात मैसेंजर आरएनए। इसी को हिंदी में संदेशवाहक आरएनए भी कहा जाता है, इसी को दूत आरएनए भी कहा जाता है, इसी को मैसेंजर आरएनए भी कहा जाता है। ये तीन नाम से इसको जाना जाता है। संदेश को जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाने का काम करता है, यह उसी प्रकार का आरएनए है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। इसको आप पढ़ेंगे तो बुक्स में बहुत लंबा इसका विस्तार दिया हुआ है। उसको मैंने शार्ट में आपको बताने का प्रयास किया है ताकि आपको एमआरएनए क्लियर हो जाए और यह किस प्रकार से कार्य करता हो, कैसी इसकी संरचना होती है, इसको मैंने पूरे एक ही वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया है। तो आप देखेंगे यहां पर कि मैसेंजर आरएनए जो होता है, आरएनए आरएनए का ही प्रकार है। तो मैसेंजर आरएनए का जो निर्माण होता है यह कहां होता है? केंद्रक के अंदर होता है। और केंद्रक के अंदर यह संरचनात्मक और क्रियात्मक जीन के रूप में डीएनए से क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन अर्थात अनुलेखन के द्वारा इसका निर्माण होता है। एक इंपॉर्टेंट लाइन, केंद्रक के अंदर। फिर बोलता है इसी आरएनए में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण, जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण होता है तो क्या बनता है? इसमें अमीनो अम्ल के निश्चित क्रम को निर्धारित करने की सूचना मैसेंजर आरएनए में निहित होती है। यह अनुलेखित सूचना जो डीएनए से अनुलेखित होता है, यह अनुलेखित सूचना या प्रतिलिपि होकर के कहां जाता है? तो मैसेंजर आरएनए केंद्रक से निकलता है और कहां जाता है? कोशिका द्रव्य में जाता है। राइबोसोम से, राइबोसोम प्रत्येक कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। राइबोसोम से संलग्न होने के कारण पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण में अमीनो अम्ल के क्रम को निर्धारित करने की क्रिया हुई होती है। शुरू में बता चुका हूं। उसके पता बोलता है प्रत्येक प्रकार के जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है, अमीनो अम्ल का क्रम निर्धारित होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक विशेष प्रकार का मैसेंजर आरएनए होता है। जैकब और मोनाड, ये दो वैज्ञानिक हैं, जैकब और मोनाड ने 1961 में इसे क्या नाम दिया? संदेशवाहक आरएनए नाम दिया। संदेशवाहक आरएनए के अणु जो होते हैं कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, धागे के समान होते हैं और टुड़े मुड़े अथवा टेढ़े मेढ़े होते हैं। ये सिंगल स्टैंड भी होते हैं। इस आरएनए के अणुओं का अणुभार लगभग कितना होता है बोलता है? तो मैसेंजर आरएनए के अणुओं का जो अणुभार होता है 5 लाख से लेकर के 20 लाख तक इनका क्या होता है? अणुभार होता है। पूर्व केंद्रीय कोशिकाएं, जो पूर्व केंद्र में जो पहले से जो कोशिकाएं हैं, पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं या जीवाणुओं में एक ही संदेशवाहक एमआरएनए अणु में प्रायः एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बहुलीकरण की सूचनाएं क्या होती हैं? उसके अंदर निहित होती हैं, एक ही कोशिका के पास। इन मैसेंजर आरएनए अणुओं को बोलता है ऐसे जिनमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बहुलीकरण की सूचना निहित होती है, ऐसे मैसेंजर आरएनए अणुओं को पॉलीसिस्टोनिक कहा जाता है। पॉलीसिस्टोनिक कहा जाता है। और ये सुकेंद्रीय कोशिकाओं के मैसेंजर आरएनए अणु में केवल एक ही पेप्टाइड श्रृंखला के बहुलीकरण की सूचनाओं को निहित होती है। अब यहां पर एक शब्द आता है सिस्टोनिक, या इसी को बोलते हैं हम मोनोसिस्टोनिक। अब सिस्टोन क्या है तो इसके बारे में मैंने आपको बताने का यहां प्रयास किया है कि सिस्टोन जो होता है यह डीएनए का एक ऐसा भाग है, डीएनए का एक ऐसा खंड होता है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की संश्लेषण की सूचनाएं कोडित होती हैं। समझिएगा लाइन को। सिस्टोन क्या है? जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण की सूचना निहित होती है। यह एक जीन के समतुल्य होता है। कौन? सिस्टोन। अतः सिस्टोन जो शब्द है इसका प्रयोग एक जीन के लिए ही किया जाता है। जैसे जीन के लिए हम
सिस्टोन शब्द का उपयोग कर सकते हैं। जब हमने जी प्रीवियस क्लास में हमने जीन के बारे में पढ़ा था तो वहां पर हमने सिस्टोन, रिकॉन, इन सब शब्दों के बारे में आपको मैं समझाने का प्रयास किया था। अब मैसेंजर आरएनए अणुओं की जो लंबाई होती है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की लंबाई पर निर्धारित होती है, अर्थात उसके लिए जो कोड है, कोडांस जो है वह उनकी संख्या पर निर्भर करती है, कितनी सूचना वह संग्रहित करके रखा है, उस हिसाब से मैसेंजर आरएनए के अणुओं की लंबाई होती है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बहुलीकरण के पश्चात मैसेंजर आरएनए अणुओं का शीघ्र ही क्या हो जाता है, धीरे धीरे अपघटन हो जाता है और इनके बनने की जो दर होती है फिर से, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था डीएनए से लगभग 9 गुना क्या आरएनए पाए जाते हैं। तो बोलता है इनके बनने की जो दर होती है अधिक होती है और इसलिए नष्ट भी होते हैं और फिर से निर्मित हो जाते हैं, परंतु फिर भी कोशिका के कुल आरएनए का 3 से 5% भाग, टोटल कोशिका का लगभग 3 से 5% भाग किसका बना होता है, मैसेंजर आरएनए का बना हुआ होता है। यहां पर मैंने एक मैसेंजर आरएनए की श्रृंखला की संरचना का आपके सामने एक चित्र बनाया हुआ है। यहां पर आप देखेंगे मैंने 5' सिरा बनाया हुआ है और इधर 3' सिरा को आपको बताने का प्रयास किया है। यहां पर देखिए मिथाइलेटेड सी कैप, इनिशियन कोडान, कोडिंग रीजन और टर्मिनेशन कोडान, अलग अलग शब्दों से उसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो स्टार्टिंग में आपको यहां समझा देता हूं। 5' जो सिरा है, 5' सिरे पर मिथाइलेटेड ग्वानोसिन, मिथाइलोलेटेड ग्वानोसिन, जी लिख दे, यहां पर जी है, ग्वानोसिन की एक टोपी सी बनी होती है और इस टोपी को, जो यह टोपी है, इस टोपी को सी कैप कहा जाता है। शुरुआत में ये सी कैप कहलाती है। सी कैप के तुरंत पीछे इनिशियन कोडान, अर्थात हिंदी में बोलते हैं प्रारंभन कोडान, प्रारंभन कोडान होता है एयूजी, यहां पर लिखा है मैंने एयूजी और जीयूसी। तो बोलता है जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अनुवादन को यह प्रारंभ करता है। कौन? इनिशिएशन कोडान, प्रारंभन कोडान। प्रारंभन कोडान के बाद एक लंबा, ये जो लंबा वाला भाग बना है, एक लंबा कोडिंग वाला भाग होता है जिसमें पूरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अनुवादन के लिए आवश्यक यहां पर कोडान पाए जाते हैं। कोडिंग रीजन बोलता है अनुवादन के लिए आवश्यक कोडान या सूचनाएं यहां पर लंबी श्रृंखलाओं में निहित होता है। इसके पश्चात क्या आ गया? टर्मिनेशन कोडान। इसके पश्चात मैसेंजर आरएनए के जो 3' सिरा है, 3' सिरे के समीप समापन कोडान या टर्मिनेशन कोडान भी इसी को कहा जाता है। यहां पर UAA, UAG और UGA होता है। यह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अनुवादन को क्या करता है? यह समाप्त करता है। समापन कोडान ये है। समापन कोडान के बाद फिर ये वाला भाग आता है। समापन कोडान के पश्चात 3' सिरे पर एक पॉली ए, ये लिखा है मैंने पॉली ए, एक पूंछ की जैसी एक, यहां पर एक टोपी जैसी संरचना थी, यहां बोलता है पूंछ की जैसी एक संरचना बनी हुई होती है और ये बहुत से एडिनिलिक अम्ल या एडिनिलिक न्यूक्लियोटाइड्स की बनी हुई होती है। कौन? यह पॉली ए पूंछ, पॉली ये एडिनिलिक न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर के बनी हुई होती है। यहां पर देखिए लीडर नॉन कोडिंग रीजन और ट्रेलर नॉन कोडिंग रीजन। कुछ मैसेंजर आरएनए के जो अणु होते हैं, यहां पर 5' सिरे पर जो आपका सी कैप है, सी कैप के बाद प्रारंभन कोडान के पहले जो बीच में डबल डबल जो लाइन है, एक ये लाइन और एक ये लाइन, प्रारंभन कोडान से पहले, वैसे ही 3' सिरा का जो पूंछ वाला भाग है, इसके पहले जो 3' सिरे पर कोडिंग का एक खंड होता है, वहां पॉली ए के बीच यहां पर एक और यहां पर एक यहां भी मैं लिखा हुआ है नॉन कोडिंग रीजन, यहां भी लिखा हुआ है नॉन कोडिंग रीजन, एक नॉन कोडिंग खंड भी होता है। अतः मैसेंजर आरएनए के दोनों सिरे क्या होते हैं?
निर्धारित होते हैं और इन सूचनाओं को केंद्रक से कोशिका द्रव्य में पहुंचाने का काम कौन करता है? मैसेंजर आरएनए करता है। तो परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है आरएनए किसे कहते हैं, एमआरएनए या में संदेश वाहक आरएनए को समझाइए। तो आपको मैसेंजर आरएनए के इन महत्वपूर्ण बातों को 1961 में जैकब मोनार्ड के द्वारा, और इसका निर्माण मैसेंजर आरएनए का निर्माण केंद्रक से होता है और डीएनए के अनुलेखन के द्वारा इनका निर्माण होता है। सूचनाओं को कहां लेके जाता है? तो केंद्रक से कोशिका द्रव्य में लेके जाता है। मैसेंजर आरएनए जैकब मोनार्ड ने इनका नाम दिया था। और ये कैसे होते हैं इनके बारे में आपको बता चुका हूं कि अनुलंबे होते हैं, धागे समान संरचना होती है, टुड़े मुड़े होते हैं, और ये उसका आप सचित्र होगी संरचना मैसेंजर आरएनए की समझा सकते हैं। तो निश्चित तौर से मैसेंजर आरएनए आपको अवश्य रूप से समझ में आया होगा। थैंक यू।